चीड़ के पेड़ों से पिरूल गिरते ही वनों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोग तो जलती हुई बीड़ी, सिगरेट और जलती हुई माचिस के तीले यूं ही जंगल में फेंक देते हैं, जिससे वनों में आग का लगना निश्चित है। और कुछ लोग जानबूझकर पिरूल को जलाने के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं। उत्तरकाशी जिले के अधिकांश जंगलों में इन दिनों आग की लपटें दिखाई दे रही है और वन विभाग चैन की नींद सो रहा है। उत्तरकाशी जनपद के बल्ला गांव के जंगलों में लगी आग का कहर कुछ इस तरह फैला कि यहां के किसानों की लहलहाती हुई गेहूं की पकी हुई फसल जलकर राख हो गई। यहां तक कि बल्ला गांव के किसानों को बागवानी के लिए भी खास तौर पर जाना जाता है। वनाग्नि के इस कहर से सेब, आड़ू, खुमानी, नाशपाती और बादाम तक के पेड़ों को भी अपनी लपटों में ले लिया। पीड़ित किसानों ने कहा कि उत्तरकाशी जिला प्रशासन तत्काल क्षति का आकलन कर पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दें। पौड़ी जिले की अपोला गांव की सरपंच ने सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सचिव पर फर्जी हस्ताक्षर कर ग्रीन इंडिया योजना के तहत आई रकम को निकालने की बात कही है। साथ ही रेंज अधिकारी जगदीश चंद्र जोशी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल पूरा मामला अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर के अंतर्गत ग्रीन इंडिया योजना के तहत किए गए कार्यों से जुड़ा है, जहां पौड़ी जिले के अपोला पट्टी की वन पंचायत सरपंच गुड्डी देवी ने वन दरोगा ललिता रत्नाकर पर फर्जी हस्ताक्षर कर 8,64,000 रुपये निकालने का आरोप लगाया है। सरपंच गुड्डी देवी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम सभा अपोला में ग्रीन इंडिया के तहत 2 कार्य किए गए, जहां सचिव ने बिना बताए उनके फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर रुपए निकाल लिए। इतना ही नहीं, रकम ऐसे लोगों में बांट दी जो उस गांव के भी नहीं है। वन निकालने के लिए काम आया था 8,64,000 रुपये। सचिव ने उसमें फर्जी साइन करके पैसे निकाल दिए गए। हमने सारी जगह जितने भी विभाग हैं, नैनी डांडा, धुमाकोट, विधायक, मुख्यमंत्री, वन मंत्री, सबके लिए विभाग, यहाँ रेंजर साहब, देखो साहब, सबके लिए हमने चिट्ठियाँ लिख करके भाई ऐसे ऐसे इन्होंने फर्जी साइन करके बैंक से पैसे निकाल दिए गए। उसके बावजूद कोई हमारे सुन नहीं रहा है, तो हम क्या करें आगे। श्रीमती ललिता सचिव। मेरा नाम जगदीश चंद्र जोशी, पंचायत नैनीडांडा राजी। उक्त प्रकरण जो ये है तो आपका बोला हुआ है, इसकी जांच चल रही है। ये प्लांटेशन ग्रीन इंडिया मिशन 8,10,000। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहा है। आयोग की ओर से राजधानी देहरादून में लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम पर आधारित कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य शामिल हुई। इस कार्यशाला में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी गई। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बहुत अच्छा प्रयास बाल संरक्षण आयोग के द्वारा यहाँ पर किया गया है। जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे आने वाले भविष्य हैं, उन सभी की सुरक्षा को लेकर, उनके संवर्धन को लेकर, उनके विकास को लेकर, और निश्चित रूप से इससे एक जागरूकता भी आएगी। और जो आज हमारे इन क्षेत्रों में जिन्होंने बाल संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, अपना योगदान दिया है, उन सभी को यहाँ पर प्रोत्साहन के रूप में कि अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा लेके ऐसे कामों को अंजाम दें, ऐसे कामों में अपना सहभाग करें, अपनी सहभागिता करें। उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित भी किया है। मैं बाल संरक्षण आयोग से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में और प्रभावी तरीके से सब लोग इस तौर जन जागरण चलाते हुए काम करेंगे। देखिए, आज बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माध्यम से आज एक कार्यशाला आहूत की गई, जिसका विशेषतः सब्जेक्ट जो है पोक्सो को लेकर था कि आखिरकार पोक्सो को लेकर किस प्रकार से अवेयरनेस हम लोग कर सकते हैं और किस प्रकार से पोक्सो को लेकर कुछ लोगों ने अच्छा काम किया, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको सम्मानित करना। आज वो सब कुछ इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। निश्चित रूप से बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आज जो कार्यशाला यहाँ आहूत की है वो प्रशंसनीय है। आवश्यकता है इसको बिल्कुल जिले के न्याय पंचायत स्तर पर ले जाने की, ताकि बच्चों को ठीक प्रकार से जानकारी हो सके कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है और किस प्रकार से जो है
उनको ये मालूम हो सके कि सरकार ने उनके चाहे पहनने से लेकर भोजन करने से लेकर शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर जो उनका अधिकार है उसके बारे में वो ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सके। वो अवेयरनेस के प्रोग्राम करने का जो है मैंने बाल अधिकार संरक्षण आयोग से अनुरोध किया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से हम अपने बच्चों को और सुरक्षित यौन शोषण के मामले में सुरक्षित कर पाएंगे। मसूरी भट्टा गांव में एक दुकान में 5 जहरीले सांप मिलने से हड़कंप मच गया। तो बताया जा रहा है कि सांप दुकान की दीवार के अंदर घुसे हुए थे, जिसकी सूचना दुकान के मालिक दयाल सिंह रावत द्वारा वन विभाग को दी गई और वन विभाग की टीम बीट ऑफिसर देवान सिंह नेगी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दुकान की दीवार के अंदर घुसे 5 सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया, जिसके बाद भट्टा गांव के लोगों ने राहत की सांस ली।